अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सियासत के ऊपर बात तो होती रहेगी। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक गैर सियासी सवाल से करते हैं। आपके ख्याल में ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? अच्छा, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने सियासत की नहूसत और करंट अफेयर्स की गलाजत से जान छुड़ाई। यानी ये बहुत लोडेड सवाल है। ज़िंदगी क्या है? कभी गौर करना, हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होते हैं। जिस घर में पैदा होते हैं वो हमारी मर्ज़ी का नहीं होता। ना माँ बाप पसंद के होते हैं, ना बहन भाई पसंद के होते हैं, ना वो मुल्क, ना वो मज़हब पसंद का होता है, ना हमारा कद काट, शक्ल, सूरत, ज़बान पसंद की होती है, ना मौत हमारी पसंद की होती है। तो ज़िंदगी बेसिकली इट्स अ शॉट इन द डार्क एज पर आई एम कंसर्न्ड। दूसरा, इसके कई डायमेंशन हैं। है बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। एक ज़िंदगी वो है जो हम और आप गुजार रहे हैं, अगर ये ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी वो है जो स्कैंडिनेवियंस गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह, रश्क आता है। अच्छा, दूसरी तरफ देखो तो ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे किसी ने पुल पे घर बना लिया। पुल पे कितनी देर? अच्छा, ज़िंदगी नाम है एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकल जाने का नाम है, कख नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो ज़िंदगी में कुछ बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं। कोई बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मुल्क की तरफ, कौम की तरफ, औलाद की तरफ, बच्चों की तरफ, सोसाइटी की तरफ। तो बेसिकली ये नाम है एक डिसिप्लिन का। मौत क्या है? बड़ा खूबसूरत शेर है, सदियों पहले हमारे एक शायर ने, कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। हत्तमी तरी। इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा नहीं कर सकता। देखो, ज़िंदगी नाम है डिसिप्लिन का। अगर आपके सारे आज़ा और सारे ऑर्गन्स आपके ठीक काम कर रहे हैं, मसल्स भी ठीक हैं, हड्डियां भी ठीक हैं, उनके अंदर जो गूदा है वो भी ठीक है, फंक्शन, यू आर अलाइव। जब वो मिसबिहेव करने लगते हैं, अपनी हदूद से तजावुज़ करने लगते हैं, तो मौत वाक़ई हो जाती है। समंदर है, वो अपनी हदूद में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है, वरना वो सुनामी है। अच्छा, तो जिस्म अगर डिसिप्लिन से निकल जाए तो मौत, सोसाइटी अगर डिसिप्लिन से निकल जाए तो या वो मर चुकी या वो करीबुल मर्ग है। ज़िंदगी डिसिप्लिन है बुनियादी तौर पे। इसी तरह कायनात जो है पूरी, जिस्म डिसिप्लिन से निकल जाए तो मौत है, और अगर कायनात डिसिप्लिन छोड़ दे तो क़यामत है। आप अंदाज़ा लगाओ, कभी सोचो इस बात पे कि खरबहा साल हो गए, पता नहीं, यानी इस पे भी थोड़ा बहुत पड़ा है, खरबों साल बीत गए। सूरज की एक प्रैक्टिस है, चांद की एक प्रैक्टिस है, हवा चल रही है, पानी का एक प्रोसेस है, भाप बनता है, दरियाओं में आता है, समुद्रों में जाता है, भाप बनता है, फिर वो उसके बादल, फिर वो बारिश की शक्ल में बरसता है। ये सारा साइकिल चल रहा है। मैं सोचता हूँ, अगर सूरज, वहाँ तो सरताबी की मजाल नहीं है, अल्लाह के हुजूर सूरज अगर कह दे कि जी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं कोई 2 महीने की छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, क्या बनेगा इस दुनिया का? अच्छा, तो बेसिकली ज़िंदगी जब तक है, जितनी है, जो भी है, वो डिसिप्लिन है, कुछ भी नहीं है। और पौधा भी डिसिप्लिन है। देखो, एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि टेक्स ओनली वन मॉनसून टू क्रिएट अ बुश, बट इट टेक्स अ सेंचुरी टू क्रिएट एन ओक ट्री। आलीशान दरख्त 100 साल, झाड़ी यूं। कौमें भी इसी तरह होती हैं। जिस कौम में जितना डिसिप्लिन होगा वो उतनी ही शानदार होगी, जितना डिसिप्लिन कम होगा उतनी ही वो कमी कमीन होगी। ज़िंदगी याद रखना कर्ज है, जिसकी वापसी लाजमी है। कोई जल्दी ले जाएगा, कभी कुछ टाइम मिल जाएगा आपको।
हसन साहब आगे चलते हैं। रोजनामा एक्सप्रेस में एक तस्वीर छपी है जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी और 4 बच्चों को बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रहा है। एक तरफ वो बच्चों को तालीम के लिए स्कूल छोड़ने जा रहा है, दूसरी तरफ वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये क्या है? देखो, सबसे ज्यादा बदनसीब माशरा वो होता है, बदनसीब तरीन माशरा वो होता है जहां मरियम फैसला करना मुश्किल हो जाए, जायज क्या है, नाजायज क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है। अब मुझे बताओ, एक दोनों जहन्नुमी है, रिश्वत लेने वाला भी देने वाला भी। एक बंदे की जिंदगी अजाब हुई हुई है, उसका उसको बुनियादी तरीन हक नहीं मिल रहा, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा? खंजीर भी हलाल हो जाता है शायद अगर बंदा भूख से मर रहा हो। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अब ये जो 4 बच्चे लेके जा रहा है, एक तरफ तो वो इस हुक्म की तामील कर रहा है, इल्म हासिल करो चाहे स्कूल तक जाना पड़े, और दूर फटे मुंह। वहां कहा गया इल्म हासिल करो चाहे चीन, बड़ा लंबा उस जमाने में तो सफर था, लेकिन इल्म हासिल करो चाहे स्कूल तक जाना पड़े, चाहे 4 बच्चे चाहे 6। अच्छा, एक और बात बड़ी दिलचस्प है, क्यों 4 बच्चे भाई? इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसी मुंह शगाफी छोड़ते हैं क्यों? ओ हमारा दोस्त है शुएब, बहुत खूबसूरत फिल्म मेकर है, उसकी फिल्म का जुमला है, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? स्टेट मां नहीं होती, मां और बाप दोनों जैसी होती है। स्टेट मां जैसी हो तो शफकत मोहब्बत, बाप जैसी हो तो डंडा। ये माशरा शाशरा कोई नहीं है। पिक एंड ड्रॉप की कॉस्ट अगर तुम वैसे देखो, ये जो वैगने बुगने नहीं है, वैने मुन्ने फिरती, इनका कभी हिसाब किताब लगा के तो देखो, एक बच्चे का पिक एंड ड्रॉप कितने में पड़ता है। अब वो 4 मुझे नहीं पता वो जालिम है कि मजलूम है। जालिम और मजलूम की भी डेफिनेशन वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं। सो यहाँ क्या अखलाकी है, कहाँ क्या गैर अखलाकी है, क्या जायज़ है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, कुछ भी नहीं है। ये एक अजीब और गरीब तरह का जंगल है, इसको जंगल भी नहीं कहना चाहिए। जंगल में भी कानून होते हैं, उसूल होते हैं। मैं आप कुछ बातें बयान नहीं कर सकता, जंगल में नहीं होती, यहां होती हैं। हाँ, तो 2-2 4-4 साल के बच्चे नहीं महफूज, तो बहरहाल लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ लाकानूनियत की इंतहा है। हसन साहब, खैर आगे चलते हैं। माजी के मारूफ नहीं, लाकानूनियत बहुत छोटा लफ्ज है। लाकानूनियत में भी कोई ना कोई कानून होता है, याद रखना। ये तो नहीं मुंह उठा के हम जैसे बंदर कह देते हैं जंगल का कानून, और जंगल का कानून तो वायलेट हो ही नहीं सकता। जो कुछ यहां हो रहा है एक एक करके गिनवाना शुरू करें, एक तो वैसी शर्म आएगी, बच्चे बच्चियां भी सुन रहे होते हैं। जंगलों में तो ये कुछ नहीं होता, इसलिए छोड़ें, लाकानूनियत से आगे का कोई मामला है। ठीक है, आई फॉर माई सेल्फ सोसाइटी है, बस ठीक है। जिसका जितनी देर तक चल रहा है वो चल रहा है, बाकी कोई सर पैर कोई नहीं, कख नहीं जी। ठीक है हसन साहब, पिछले दिनों माजी के मारूफ गुलकार मुजीब आलम, इनायत हुसैन भट्टी और अदाकार मोहम्मद रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की बरसी मनाई गई, क्या कहेंगे आप? मुजीब आलम भी थे, यानी आपने किधर धकेल दिया मुझे, 50 साल पीछे धक्का दे दिया मुझे। ये खूबसूरत लोग थे। मुझे इनायत हुसैन भट्टी का वो गाना नहीं भूलता, करतार सिंह, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वहाँ जब एक लोटा पुटा काफिला पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है तो वो एक दरवेश सा है, लफ्ज़ तो असल में दरवीश है लेकिन दरवेश हमारे यहाँ चलता है, तो वो गाता है, अज मुक गई है गमा वाली शाम, और धरती को मुखातब करके कहता है, तेनू साडा पहला सलाम। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ सैफुद्दीन सैफ साहब की, ये बड़े खूबसूरत लोग थे भाई। रफ़ी खावर नन्ना, मुजीब आलम साहब को मैंने देखा नहीं, लेकिन बड़ा क्या खूबसूरत। आज तो बेसुरे, नाचने वाले नाचना नहीं जानते, वो फुदक रहे होते हैं, गाने वाले गाना नहीं जानते, वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। इनायत हुसैन भट्टी, ये सारे
ये तोहफे कुदरत ने हमसे छीन लिए, चूंकि हम इनके काबिल नहीं थे। ये चले गए और इन जैसे कोई नहीं आए, इनकी जगह जोकर्स आए। ठीक ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कर। ठीक है हसन साहब, अल्लामा रागिब नईमी के मुताबिक औरतों का मुकाबला हुस्न गैर इस्लामी है। यार लामा साहब, ये रागिब नईमी साहब बहुत बीबे भले आदमी हैं, स्वीट आदमी हैं। हम दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में इकट्ठे थे, इसलिए मेरा इनके साथ जान पहचान। अदरवाइज़ हमारा अल्लामों के साथ क्या ताल्लुक़ है भाई, हम तो जाहिल लोग हैं, अकलों पैदल, इल्म नाम की कोई चीज़ हमारे पास से नहीं गुजरी। तो वो एक इत्तेफाक था, सिंडिकेट का मैं भी मेंबर था, ये भी थे, तो इसलिए इनसे एजाज़ हासिल है। गपशप का भी, स्वीट आदमी है। लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ मरियम जी, कि हुजूर, चलो औरतों का मुकाबला है हुस्न तो गैर इस्लामी है ही, यहाँ इस्लामी क्या है? ये जो बैठे होते हैं बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ीन ना महरमों के साथ, ये कल तक की बातें हैं ना। पासपोर्ट भी हराम था, अपना तस्वीर भी हराम थी, लाउड स्पीकर भी हराम था, कल तक की बातें हैं। आज उसके बगैर, तस्वीर के बगैर पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट के बगैर वीज़ा नहीं, वीज़े के बगैर आप। अच्छा, तो ये जो सज बन के बैठे होते हैं, क्या ये हलाल है? अच्छा, जिस तरह के ड्रामे, मैं ये महरम ना महरम की बात से निकल गया, समझो। चैनल्स पे जिस तरह के ड्रामे चलते हैं, क्या वो इस्लामी हैं? मुल्क में जिस तरह का निज़ाम है, हर तरह का, इक़्तिसादी, अखलाकी, समाजी, सियासी, क्या वो इस्लामी हैं? IMF के साथ जो इंतज़ाम कर रहे हो और उसके लिए कल्पे फिर रहे हो, चीखें मार रहे हो, वो तो सारा सूदी है। एक तरफ ये ड्रामा जारी है, और 55 से शुरू हुआ है, 1955 से, कि सूद का खात्मा। अच्छा, भागे फिर रहे हो IMF के पीछे, वो बगैर सूद के आपको देगा? ये इस्लामी है? कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, रिश्वत का लेन देन, रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में महंगाई बढ़ा देना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार का पामाल करना, और पूरे मुल्क में जहालत का सुनामी, ये सारा कुछ और ऐसी सैकड़ों चीज़ें। आपका सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मैं गिनवाने बैठूं, अगर अपने चेहरे के चेचक के दाग, आपके 50 प्रोग्राम ख़त्म हो जाएं अगर मैं गंद गिनवाना शुरू करूँ। ये वो चेहरा है जिसके ऊपर चेचक के इतने दाग हैं, उनकी गिनती शुरू कर देंगे ना मरियम, तो प्रोग्राम जो है ना। अच्छा, मुझे इन हालात में समझ नहीं आती कि ये अल्लामा साहब सिर्फ मुकाबला हुस्न को क्यों टारगेट कर रहे हैं, और इसका एक मुतबादिल मुकाबला बदसूरती हो सकता है, वो हमारे महकमों के दरमियान हो, हमारे लीडरों के दरमियान हो, कि सबसे बदशक्ल और बदसूरत और मकरू कौन है। कहते हैं जी ये जो यलगार हुई है, बहुत आला, यलगार तो कभी सुप्रीम कोर्ट पे भी हुई थी। तो ये इस्लामिक, मैंने अभी क्या कहा, मेरे जहन में ये नहीं था। मैंने कहा कि बदनसीब तरीन माशरा वो होता है जहाँ जायज़ नाजायज़, सही और गलत का फ़र्क मिट जाए, फैसला ना कर सके आदमी। सो यहाँ और क्या इस्लामी है सवाए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम के साथ आपने लगाया हुआ है। मैंने तो एक ज़माने में दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार मैं को रेड शेड करता हूँ कहीं कि इस्लामी सस्पेंड कर दो जब तक तुम, ये बड़ा मायूब लगता है। करतूत कुछ नाम कुछ। अब मुद्दतों से सुनाए ही जा रहे हैं कि दजला के किनारे अगर कुत्ता भूखा रह गया तो मैं जवाब दूँ, इधर लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, इनको मौत नहीं आती। कमाल है ना। हसन साहब, इसी तरह की एक और खबर है, झूठी चांद की गवाही देने पर 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना होगा। कौमी असेंबली से रुयत हिलाल कानून मंजूर कर लिया गया। आए सदके जावा ना दे, वो चांद फतह कर चुके। कमाल देखो, ओ भाई जो चांद पे पहुंच चुके हैं, मरीख पे पानी तलाश कर चुके हैं, खला में टमाटर उगा चुके हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से 6 बड़ी गैलेक्सीज
दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि 13 बिलियन साल पुरानी है। वही उनसे पूछ लो कि चंदा मामू कहां खड़ा है। ये ग्रुप से बनाए हुए हैं। अच्छा, ओके भाई, गलत बताने का सही बताने, ये किस जमाने में? बिल्कुल ऐसी है जैसे आज एक बार फिर हमारे बुजुर्ग उठे कब्रों से और कहें तस्वीर बनाना हराम है। खत्म, ऐसी बात है ये। अच्छा, जेम्स वेब जो खलाई दूरबीन है, उसने एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया है जो बहुत हद तक ज़मीन से मिलता जुलता है। और ज़मीन से कितना दूर है? 41 नूरी साल। नूरी साल का मतलब, खुदा की पनाह। ये हमारे असलाफ ने एक बात की थी कि ज़मीन की औकात क्या है, इस कुर्रा अर्ज़ की जिस पे ये नमरूद और फ़िरौन फिरते हैं, इसकी औकात क्या है? उन्होंने कहा ये ऐसे ही है जैसे पूरी ज़मीन जंगल में तब्दील हो जाए और एक नौज़ायदा बच्चे की छोटी उंगली की अंगूठी उसमें गिर जाए। ये औकात है पूरी कायनात में ज़मीन की, जिसके ये ठेकेदार हमें अजीब अजीब। अच्छा, वो भाई इनसे पूछो तुम्हारा चांद कब निकलेगा, उनसे पूछ लो। ये जो सदाएं शदाएं ईद, ये क्या क्या करना है इनका? पूछ लो उनसे, जिनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, जिनके फ्लश सिस्टम इस्तेमाल करते हो, जिनके जहाज इस्तेमाल करते हो, जिनकी कारें इस्तेमाल करते हो काफरों की, जिनकी ट्रेनों पे चलते हो, जिनकी दवाइयां इस्तेमाल करते हो, जिनका इजाद करदा इंजेक्शन लगवाते हो, जिसका अम्मा को लिटाते हो किसमें, वो क्या होती है, एमआरआई मशीन। उनसे ये भी पूछ लो कि हुजूर ये हमारी लोकेशन है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हमें ज़रा बता दें हमारी ईद कब होगी। वो सारा कुछ तो उनका, लिबास तक उनके, कभी अपने बच्चों के लिबासों, और आजकल तो मैं कह रहा हूं खुराकों पे गौर करो। कोई हमारी मेथियां ही खा गए, हमारी कांजियां उनके कोले पी गए, हमारी मतलब हमारी लस्सियां उनकी चाय पी गई हैं। कल की बात है, मैंने लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे देखा, कोई उर्दू का वाहिद जुमला था, वो पुराना पाकिस्तान बनने से पहले का होगा, वो लिखा हुआ था लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है। वो क्या बेच गए? वो तुम अचार जैसी डिश नहीं उनको बेच सके। अचार जैसी डिश कोई नहीं है दुनिया में, नहीं बेच सके तुम। वो अपने पास्ते पिज्जे पता नहीं क्या है, ऐसे नस्लें पिज्जे खाती फिरती हैं जैसे पता नहीं, जब पैदा हुए हैं तो नर्स के हाथ में पिज़्ज़ा था, उसने वो क्या पता नहीं क्या चटाते होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो उन्होंने पिज़्ज़ा चटाया था। ये तो हाल है। लिबास तुम्हारे उनके, खाने तुम्हारे उनके, रहन सहन तुम्हारा उनका। सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट किसी अलामा साहब ने इजाद किया है? जाने दो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक 3 साल कैद कितना आसान है? नहीं, कितना आसान काम है मुझे बताओ कि कैद, जुर्माना, ये इजाद करना, ये मुतारिफ कराना, ये हाउ इजी, ये को काम है? बिल्कुल नहीं भाई कोई ढंग का काम कर लो। जाओ उनसे कहो कि जी हमें बता दिया करो, जितना खर्चा इन पे उठता है उससे थोड़े खर्च में बता देंगे तुम्हें कि यार तुम्हारी ईद फलां दिन होनी है। हमारा क्या नहीं वो डिटरमिन करते, मुझे ये बता दो। IMF क्या है? छोड़ो, ठीक है, लेट देम डिसाइड। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता दिनों बाबा फरीद के मज़ार पर दुल्हन के रक्स की वीडियो बनाई गई, जिससे मज़ार का तकद्दुस पमाल हुआ। दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि महकमा औकाफ ने सीनियर अफसरान को बचाने के लिए एक निगरान को मुअत्तल किया है। देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की गई है, तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, याद रखो। अब हम सभी जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं, इस हद तक गिरी हुई, तो दरअसल हमारे अंदर हमारी माँओं का दूध और बापों का खून बोल रहा होता है। अच्छा,
मुकदमा दर्ज कर लिया, ठीक हो गया। इस पे सोचो ऐसा होता क्यों है, ये तौफीक नहीं है किसी को। अच्छा, दरबार की सिक्योरिटी अगर थी, वो कहाँ थी? ये दरबार की बेहुरमती, अगर कोई हुर्मत वाली जगह है उसकी बेहुरमती हो नहीं सकती। कौन है बदबख्त? आप समुंदर की बेहुरमती नहीं कर सकते, याद रखना। दरिया की बेहुरमती कर सकता है कोई? ओ भाई, कायनात है। बाबा फरीद का मज़ार तो दूर की बात, उनके मज़ार को एक लम्हे के लिए अलहदा रखते हैं। मुझे ये बताओ कि ये छिछोरे बदबख्त, बदतहजीब, तरबियत से आ रही, क्या ये अपने माँ बाप की कब्रों के दरमियान भी रक्स करते हुए उसकी वीडियो बनाएंगे? ये बुनियादी तौर पे अखलाक की दीवालियापन। इस मुल्क में मातम एक हो रहा है। आई वॉज द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री टू राइट अगेन एंड अगेन कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इक्तसादी दिवालियापन नहीं। तब दिवालियापन की बात नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये जिधर जा रहा है जो कह रहे हैं इक्तसादी दिवालियापन नहीं, इस मुल्क का असल प्रॉब्लम अखलाकी दिवालियापन है। और हमारे इक्तसादी दिवालियापन के पीछे भी अखलाकी दिवालियापन है। अब बात सुनो, तुम तो ज़रबें खा गए। तुमसे मुराद मेरी सारे ही हैं, एक्सेप्शंस होंगी, बिल्कुल हैं। मिराज खालिद जैसे लोग भी आए, मोहम्मद खान जुनैद जैसे लोग भी आए, यहाँ में बड़े बड़े खूबसूरत भी लोग आए, लेकिन वो आटे में नमक बराबर है। इसलिए बंदा जब बात करता है तो मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ, एक्सेप्शंस हैं। बट बेसिकली मैं पहले भी कह चुका हूँ, कर लो कोई जिसके अंदर कोई शर्म है, हिम्मत है, वो कर ले कि तुम आज से 40 साल पहले कहाँ खड़े थे। तुम आज, तुम्हारी उस वक्त वर्थ क्या थी, आज क्या है। और आज अगर ये है, उसका कोई मोटा सा हिसाब दे दो। 19-20 का फ़र्क भी काबिल कबूल, 18-19 का फ़र्क भी काबिल कबूल, 15-20 का फ़र्क भी काबिल कबूल। बाकी क्या है? वो तुम्हें लाल लगे हैं। तुम्हें जब तुम पैदा हुए हो, क्या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो चिटाया जाता है बच्चे को, क्या कहते हैं उसको? घुट्टी है साहब, घुट्टी दी जाती है। और तुम्हें डॉलरों की घुट्टी मिली। लोग गरीब से गरीब तर होते गए, तुम अमीर से अमीर तर होते चले गए। ये क्या है यार? ये उसी का हिस्सा है। और याद रखो, अब भी अगर किसी को होश ना आया, जो कि नहीं आना, तो फिर तुम देखना क़यामत। मैंने अभी मिसाल दी है ना कि जिंदगी क्या है। बात सुनो, एक बच्चा जो स्कैंडिनेवियन मुल्कों में से किसी एक मुल्क में पैदा हुआ इस्लाम है, और एक बच्चा जो नोश की या इधर, समझो कि जो वहां पैदा हुआ हमारे यहां, वो पैदा होते ही 99% जिंदगी की बाजी हार गया। और जो स्कैंडिनेविया में पैदा हुआ, वो पैदा होते ही 99%। मैंने एक बार लिखा, मैं एक लंबी बात हो जाएगी, मुझे किसी ने कहा कि मुझे 2-4 सीन्स लिखते हैं, वो गए हुए थे स्कैंडिनेविया में वो ड्रामा श्रामा बनाने के लिए। सुन लो, बड़ी मज़े की बात है। तो मैंने कहा अच्छा ही मैं लिख देता हूँ। चर्च के जी हमें 3-4 सीन्स लिखते हैं। उन्होंने कुछ शूट करना था उधर, पाकिस्तान से गया हुआ था एक ग्रुप। मेरे दोस्तों ने कहा कि हसन भाई हमारे जानने वाले, इनका कर। मैंने कहा कर देता हूँ। मुझे पहले चर्च तो दिखाओ, चर्च में देखूंगा उसका आगा पीछा ये वो दायां बायां, तो फिर मैं सीन लिखूंगा कि भी फलां कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है। मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करो और फिर चर्च दिखाओ। बंदे का वो 3 दिन के बाद वो आते हैं कि जी यहाँ तो चर्च ही बंद पड़े हैं। अंदाज़ा लगाओ। मैंने वापस आके कॉलम लिखा। मैंने कहा कि उन्होंने वो इबादत नहीं करते, चूंकि उन्होंने ज़िंदगी ही इबादत में तब्दील कर दी है। झूठ नहीं बोलना, मक्कारी नहीं करनी, फरेब नहीं करना, अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करना। हमारी अच्छाइयों बुराइयों की डेफिनेशन ही और हैं। सो छोड़ो,
ठीक है आगे हसन साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी पर भारत की रियासत मध्य प्रदेश में एक शख्स अपनी बेटी की लाश मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हो गया। ये जो हम एक अरसे से शाइनिंग इंडिया का नारा सुनते आ रहे हैं, वो शाइनिंग इंडिया कहाँ है आज? भाई हम भी ऐसे नारे लगाते हैं, आप शाइनिंग इंडिया ढूंढ रहे हो, वो भी हमारे अंदर कोई ढूंढते होंगे। हमारे मिली नगमे सुनो, मिली नगमे सुन के लगता है हमारे जैसा मुल्क कुर्राए अर्ज पे ना पहले कभी था ना आइंदा कभी होगा। तो ये हम जैसे मुल्कों का यही प्रॉब्लम है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स का शऊर नहीं, हम जानते ही नहीं कि हम हम करते क्या हैं, गधों के ऊपर ना काली लकीरें डाल के उनको ज़ीब्रा बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस इस वक्त भी जारी है इस मुल्क में। इसका प्रॉब्लम है, इस मुल्क का सियासतदान इंसान दोस्त है ही नहीं, वो प्रो अवाम है ही नहीं। और मुझे ये जो आपने कहा है ना कि फलां प्रदेश में एक बाप अपनी बेटी की लाश, मुझे यकीन, मैं कसम खाना तो जेब नहीं देता, आप जानते भी हो, मुझे करीब से जानते हो, मेरे लिए ऐसा ही है जैसे यहाँ किसी बाप को अपनी बेटी कब्रिस्तान ले जाने के लिए उसे मोटरसाइकिल पे लादना पड़े। यहाँ लोग पैदा होते हैं, मतलब अपना सिलसिला वगैरह पूरा करके मरमरा जाते हैं, खाता कुता कोई नहीं है। उनको अब मिनी सुपर पावर बनने का एक बुखार चढ़ा हुआ है इंडिया को। उसमें उन्होंने इंतहा पसंदी, जहालत, नफरत, दिस इज व्हाट दे आर सेलिंग। हम क्या करते हैं, 19-20 के फर्क से हम भी वही करते हैं। खलीजें पैदा करना और बात है, खलीजें पाटना और बात है। उन्होंने जो वहाँ किया है उसकी कीमत हिंदुस्तान अदा करेगा, मेरी दुआ है ना करे, लेकिन कायनात के अपने उसूल तो नहीं तब्दील होते। हमारे यहाँ बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं उनका कोई सर पैर नहीं है। तो ये शाइनिंग इंडिया माइनिंग इंडिया क्या है, ये इससे ज़्यादा बेहूदगी। और कौन सा उनका शहर है जिसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कुछ भी नहीं, बेलगाम बेसरोपा और एक धुन सवार है। ठीक है, मिनी सुपर पावर बनना है, बन भी जाओगे तो क्या होगा अगर तुम्हारे लोग ही ठीक नहीं है। बात सुनो, मुल्कों को पहचाना जाता है, मुल्कों की असल पहचान होती है उनके शहरी और उनका सुख और सुकून, ये उनकी रेटिंग है, बाकी सब सानवी है। सही। मुल्कों को पहचानना है तो वो और नहीं तो कितने दिलकश तो फलाने मनाजर, मैं देखता हूँ स्विट्जरलैंड कौन जाता है, हमारे मुल्क जैसा हाल हो ना उनका, मैं देखता हूँ कौन टूरिस्ट जाता है वहाँ ना। लोगों का सुख जो है वो पैमाना है, शाइनिंग होने का या नेरा पहनना। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, तुर्किया के सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, आपकी क्या राय है? भाई अर्दोगान का जीतने के चांसेस निस्बतन ज़्यादा थे। वो एक आलीशान मीरास के मालिक हैं। हम जब तुर्किया की या टर्की की या जो भी तुर्की की जब हम बात करते हैं तो भूल जाते हैं हमारा अपना बैकग्राउंड है, उनका अपना बैकग्राउंड है। 600+ ईयर्स उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की है बीबी, सुभान अल्लाह। इस वक्त हालांकि अमेरिका चाह रहा था कि अर्दोगान लूज कर जाए, और नेटो का अहम मुल्क है, नेटो में तोसी में रुकावट बना हुआ है, जिसका अमेरिका को वट और ब्लॉक इनका एक बन रहा है, वो रशिया अर्दोगान वगैरह को सपोर्ट कर रहा है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरे लिए जो रोल मॉडल है ना इस वक्त आलम इस्लाम, वो है MBS। मैं हमेशा एक बात करता हूँ और वो मेरी नहीं है, वो मैंने पढ़ा था अली शरीती साहब का कमाल जुमला है, मेरी तो सच्ची बात है, डायरेक्शन ही तब्दील कर दी उस जुमले ने कि चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये बात कमाल की बात, ये थोड़े वो समझे जाते हैं बुनियाद परस्त टाइप अर्दोगान, इनके जो मुखालिफ हैं वो मुस्तफ़ा कमाल की मीरास को लेके चल रहे हैं। तो
मामला मेरा ख्याल है कि तुर्की ने अगर आगे जाना है तो इनके दरमियान कहीं ठुकेगा मामला, ना उस तरह का तो ना बिल्कुल ही इस तरह का। और एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं कि आज जो कुछ ठीक है किसी मुल्क के लिए, किसी माशरे के लिए, किसी निज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं है 50 साल बाद भी ठीक हो। रियलिटीज़ तब्दील होती रहती हैं। और अब वापस मुल्की सियासी खबरों की तरफ आते हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PTI और सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब उस्मान बुज़दार क्या करेंगे? बुज़दार का मतलब पता है आपको? नहीं। बुज़दिल सुना है कभी? बकरी के दिल वाला, बुज़दार। मैं उनको बकरी के दिल वाला नहीं कह रहा। बुज़दार बकरियां रखने चराने वाले लोग हैं। तो ये एक खूबसूरत हादसा था उनकी ज़िंदगी में, और यानी कमाल का बंदा है वो, बहुत खुशकिस्मत आदमी कि जिसका वो निकल आया, प्राइज बॉन्ड निकल आया। उसने प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं था, उसका प्राइज बॉन्ड निकला है। अच्छा, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पंजाब कितनी देर कितना उदास रहेगा बुज़दार के बग़ैर। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि बुज़दार के जाने से सियासत बेवा हुई है या यतीम हुई है। तो पिया मन भाई की बेहतरीन मिसाल है, और पंजाब उन पर हमेशा फ़ख्र करेगा, उन्हें हमेशा मिस करता रहेगा, और मैं भी उनको मिस करूँगा। ठीक है हसन साहब, ख्वाब देखने वाले और पेशन गोइयाँ करने वाले पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान ने कहा है कि बुशरा बीबी अपने शोहर को छोड़ जाएंगी और फवाद चौधरी वापस पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। यार ये मंजूर वसान जो है ये ही इज़ एन एंटरटेनर। आप इनको इतनी संजीदगी से न लिया करें, वो शुगल मेला करते हैं मेरा ख्याल है, पढ़े लिखे आदमी हैं। चूँकि मैं तो मज़ा का खेज़ ये पेश गोइयाँ, तावीज़, गंडे, काले पीले नीले हरे जादू, इवन सन साइंस, मैंने इतना पढ़ा है सन साइंस के ऊपर के पूछो कुछ ना। मुझे नहीं आज तक को बंदा मिला जिसने सन साइंस पे इतनी किताबें पढ़ी हों, बट आई डोंट बिलीव इन देम। ये स्टूपिड मज़ा का खेज़ किस्म की बातें हैं। और एक बात याद रखना, सबसे बड़ी दलील ये जादू तावीज़ गंडे बंडे ये क्या है? ये शिर्क है बेशुमार, कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, देखो हम तो ना 3 में ना 13 में, एम ई ऑल्सो रैंड टाइप भी नहीं है। हम जैसे लोग, हम जैसी कौमें, एक बात याद रखना, वेस्ट ने इतने उलूम ईजाद किए हैं पिछले 20, 25, 30, 40 साल में नए, जिनके मेरे जैसा जाहिल नाम भी नहीं जानता। औखा सौखा होके 2-4 गिनवा दूंगा, कख नहीं पता। तो मेरी बात सुनो, अगर तावीज़ गंडे ये वो काले पीले जादू, तो बंगाली फलाना ख्वाब पेश गोइयाँ, ये इन चीज़ों में कोई रियलिटी होती हुजूर? ये दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते, बेशक इन पे रिसर्च होती। जिन्होंने बिल्कुल ही नए उलूम जिन्होंने ईजाद किए और पहुंच गए मरीखों तक और खलाओं तक, और टमाटर उगा तो फलाना कर, अब गंदम के सैंपल्स वगैरह, वही मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था। हैरत अंगेज काम कर दिया उन्होंने कायनात की तनाबें खींच रहे हैं। वो जो सितारों पे वो डालते हैं कमंद, वो उन्होंने कमंद पा ली, उन्होंने समझ लिया शेर ये बैठे ने एक दूजे से कमंदा पा रहे हैं। ओ भाई, वो पढ़ाते कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, येल वगैरह, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की दुनिया की, उनमें ये बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस पर रिसर्च होती। वो तो अब छोटी छोटी, देखो बात सुनो, उन्होंने वो आला कह लो, मशीन कह लो, मैं तो जाहिल, मुझे तो पता ही नहीं उसको क्या कहना चाहिए, जिसमें आदमी का ख्वाब रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी मुझे याद नहीं है, 2 तरह के ख्वाब होते हैं। एक जो आप सुबह जब उठते हो तो आपको याद आता है, ओ यार इस तरह का ख्वाब देखा था। एक ख्वाब है जो बिल्कुल ही वॉश्ड आउट, याद नहीं रहता। आपको याद रहे ना रहे, वो मशीन आपको बता देगी कल रात आपने एक ख्वाब देखा, अंदाज़ा लगाओ। ये चपड़कन आती है। अब पहले हमारे ये जो अखबारों के जो फ्राइडे या संडे मैगजीन्स होते थे,
उनमें आखिरी 5, 7, 10 सफ़े गलीज इश्तिहारों से भरे होते हैं। बंगाली जादूगर तो फलाना जादूगर तो माई फलाना, अजीब व गरीब। महबूब आपके कदमों में तो पता नहीं वीज़े की गारंटी, तो पता क्या नॉनसेंस। अब वो गायब है। अब एक नया ट्रेंड आ गया है, मोटिवेशनल स्पीकर। अब मैं सोचता हूँ अमीर तैमूर जिसने वादी दुनिया, ये उसको अर्थ शेकर कहता है, हेरल्ड टाइम, अमीर तैमूर द अर्थ शेकर, उसने कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर? हमारे बाकी जो तारीख के बड़े लोग हैं मुख्तलिफ शोबों के, वो मोटिवेशनल स्पीकरों की पैदावार थे। ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। अच्छा पड़कनाती है उधर भी लग पड़े, पहले उधर लगे हुए थे। तो ये इस तरह की बात जो है, ये अलूम वो इजाद करते हैं। अगर इन टूनों टोटकों फलाना, ये अजीबो गरीब सा एक कारोबार है। नाम दरूद, ये क्या है? ये दरूद का मतलब भी और है। वो भले आंखें बंद करके लगे रहो, किन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो वही अंजाम है। इनमें से मुझे नहीं समझ आती कि मंजूर वसान, ये मेरा ख्याल है कोई सियासत में भी कॉमेडियंस होते हैं ना, हीरोज़ होते हैं, विलन्स होते हैं, एक्स्ट्राज होते हैं, इसी तरह कॉमेडियंस भी होते हैं। मेरा ख्याल है कि वो खुद भी संजीदा नहीं है, हम शुगल में लाई करते हैं, वो छोड़ते छूटते रहते हैं इस तरह की बातें। ठीक है, आपके नज़दीक पेशन गोइयाँ महज पेशन गोइयाँ हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।